सबसे पहले हम एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है एक न्यूज से, जहाँ दिखाते हैं कि राजीव जो एक एडिशनल जज है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। राजीव पर इल्जाम था कि उसने घूस ली और सेक्सुअल फेवर्स भी मांगे। उसका एक वीडियो भी वायरल हो जाता है, जिसके बाद उसकी और उसकी फैमिली की बहुत बदनामी हो जाती है। राजीव अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है और जैसे ही अपनी वाइफ नोनिका सेनगुप्ता के पास जाता है, नोनिका उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। फिर पुलिस राजीव को ले जाती है। गवर्नमेंट राजीव की सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सीज कर लेती है। इस वजह से नोनिका को मजबूरी में अपने बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है। उस पर टेंशन ये थी कि बच्चों की स्कूल की फीस पेंडिंग थी और उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। जब नोनिका नया घर सेट कर रही होती है, तभी वहाँ एलियस आता है जो राजीव का क्लोज दोस्त था। एलियस उसे कहता है टेंशन मत लो, राजीव जल्दी बाहर आ जाएगा। साथ ही वो नोनिका को एक जॉब भी ऑफर करता है, लेकिन नोनिका राजीव से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया था। नोनिका साफ कह देती है कि वो राजीव को कभी माफ नहीं करेगी और वैसे भी उसे अब जॉब मिल गई है। नेक्स्ट सीन में नोनिका एक CS एसोसिएट फर्म ज्वाइन करती है। इस फर्म के 3 पार्टनर्स होते हैं, किशोर आहूजा, मालिनी खन्ना और विशाल चौबे। मीटिंग के टाइम मालिनी सबको अलग अलग केसेस देती है और नोनिका से कहती है तुम पहले दिन ही 20 मिनट लेट आई हो, इसलिए तुम छोटे मोटे केसेस में मेरी हेल्प करोगी। वहीं विशाल नोनिका को उसका कैबिन दिखाता है। वहाँ पता चलता है कि विशाल और नोनिका कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे। दोनों काफी क्लोज भी थे, लेकिन बाद में अलग हो गए थे। फिर नोनिका से धीरज पासवा मिलने आता है, जो सेम पोस्ट पर जूनियर लॉयर बना था। धीरज मस्ती में कहता है मे द बेस्ट लॉयर विन। इतने में मालिनी आती है और नोनिका को अपने साथ कार में ले जाती है। वो कहती है कि फर्म की तरफ से कोर्ट जाकर केस की डेट आगे करवानी होगी। मालिनी ये भी बोलती है कि जज उसका नाम सुनते ही डेट एक्सटेंड कर देगा। लेकिन जब नोनिका कोर्ट पहुंचती है तो अपोजिशन लॉयर अक्यूज्ड के लिए 1 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करता है। नोनिका जैसे ही जज को मालिनी का नाम बताती है, जज तुरंत बोलता है ये वैलिड रीजन नहीं है डेट एक्सटेंड करने का। तब नोनिका जल्दी से फाइल देखकर आर्ग्यू करती है। ऑपोजिशन ने 1 हफ्ते का टाइम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मांगा था, लेकिन अब 5 हफ्ते हो गए हैं, फिर भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस ही नहीं मिला तो हमारे क्लाइंट को कस्टडी में रखना गलत है। जज नोनिका की बात मान जाता है और जूही भाटिया को बेल मिल जाती है। मालिनी खन्ना को जब पता चलता है कि नोनिका ने क्लाइंट को बेल दिलवा दी तो उसे बहुत इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि मालिनी ने नोनिका को सिर्फ डेट आगे बढ़ाने को बोला था पर उसने बेल दिलवा दी। इस वजह से लोग समझने लगते हैं कि नोनिका ने मालिनी की जगह केस ले लिया है। विशाल चौबे भी हमेशा नोनिका की साइड ले रहा था, जिस वजह से मालिनी और अपसेट हो गई। अब नोनिका जूही भाटिया की बेल के लिए जाती है। वहाँ जूही उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि एक क्रिकेटर मोहित से वो प्यार करती थी। दोनों काफी क्लोज थे, लेकिन कुछ टाइम से उनके बीच फाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक रात दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और जूही गुस्सा होकर दूसरे कमरे में सो गई। उस रात मोहित ने बालकनी से जंप करके सुसाइड कर लिया। मोहित की डेथ के बाद एक फेमस न्यूज एंकर दक्ष राठौड़ ने जूही की